कहते हैं कि 2.4 ट्रिलियन इसका वाइप आउट हो गया। 2 दिन के अंदर 2.4 ट्रिलियन यूएस स्टॉक मार्केट्स का वाइप आउट हो गया, खत्म हो गया है। चाइना ने टैरिफ लगाए, इलॉन मस्क हैज बीन हिट वेरी वेरी हार्ड। अब ये बेचारा बोले क्या अपने बॉस को, और ट्रंप आराम से पीछे बैठ के एक हाथ में कॉफी पकड़ के पी रहा है, चुस्कियां लगा रहा है और दोनों के मजे ले रहा है। ये सोच करके अटैक करना है कि साहब मुझे कितना नुकसान हो रहा है, राइट? यू कैनॉट कट ऑफ योर ओन नोज टू स्पाइट योर फेस। क्या ये इतना तगड़ा है कि चाइना से लड़ ले? बिल्कुल ठीक। पर क्या अमेरिका इतना तगड़ा है कि सबसे लड़ ले? नो, क्योंकि अब दाम बढ़ने वाले हैं। अभी तो कम बढ़े हैं, अभी और बढ़ेंगे दाम। एवरीथिंग, क्योंकि अमेरिका कुछ बनाता ही नहीं है भाई। अमेरिका मेक्स ऑलमोस्ट नथिंग। यहां पे चाइना क्या करेगा? चाइना करेगा ऐसा कि चाइना बोलेगा ठीक है तुम्हें टैरिफ का दर्द है ना, हम थोड़ा सा कम कर देते हैं, तुम हमारे पास आ जाओ। सारे दोस्तों को निपटा दिया, वो सब आपके खिलाफ हो गए। जब आपके खिलाफ हो गए, आपने बोला कि चलो मैं चीन से लड़ता हूं, और ये सारे के सारे जो आपके दोस्त होने चाहिए तो वो चीन को बोल रहे हैं कि ठोक इसको, ये बहुत उछल रहा है। ये सारी की सारी जगह यहां पे प्रोटेस्ट हुई। आप देख सकते हैं जितने भी ये गोल गोल डॉट्स बनी है, यहां अमेरिका का। निक्सन का एक खास स्टाइल था काम करने का। उस समय कोल्ड वॉर उरूज पर था। एक तरफ यूएसएसआर और उसके साथी देश, और दूसरी तरफ अमेरिका और उसके वेस्टर्न अलाइज। और मामला यह था कि जब बटन दबे तब न्यूक्लियर मिसाइल्स आए और पूरी दुनिया तबाह हो जाए। बात हो रही थी म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन की। निक्सन की एक बहुत तगड़ी फिलॉसफी थी जिसको बाद में लोगों ने नाम दिया द मैडमैन थ्योरी। ये आप देखिए साहब, द मैडमैन थ्योरी ये है क्या? व्हाट इज द मैडमैन थ्योरी? दोस्तों आज मैं आपको बताता हूं। आप जाइए कहीं पे, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। आप जा रहे हैं कहीं पे, सामने से पहलवान आता है, आप पहलवान से बात कर सकते हैं। अगर पहलवान आपको धमकी दे, आप उसको पैसे दे सकते हैं। अगर पहलवान आपको थ्रेटन करे, आप पहलवान को कोशिश कर सकते हैं कि 3-4 लोगों को मिला के आप पहलवान को थ्रेटन करें। यानी कि कुछ ना कुछ आप जरूर कर सकते हैं अगर आपके सामने कोई पहलवान हो। लेकिन अगर वहीं पर आपको एक पागल मिल गया सड़क पे चलता हुआ, पागल, पतला दुबला सा, मुंह से उसके झाग निकल रहा है, लंबे लंबे बाल हैं, नहाया नहीं है, कपड़े फटे हैं, और हाथ में एक ईंट लेके वो घूम रहा है। दोस्तों उसके सामने कितना भी बड़ा तुर्रम खान हो, कितना भी बड़ा फन्ने खान हो, कितना भी बड़ा पहलवान हो, उस पागल के सामने कोई नहीं आता। दिस इन एसेंस इज द मैडमैन थ्योरी। ये मैडमैन थ्योरी इस्तेमाल करी गई थी निक्सन के लिए। आज मैं वो मैडमैन थ्योरी के थ्रू आपको डोनाल्ड ट्रंप डिस्क्राइब करूंगा। ये पेंगुइन है, ये भाई ने पेंगुइन के ऊपर भी 10% टैरिफ लगा दिया। अच्छा, ऐसे आइलैंड्स के ऊपर टैरिफ लगाया जहां पे कोई रहता नहीं, सिर्फ पेंगुइन वहां पे रहते हैं। इसमें पेंगुइन। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों ट्रंप का टैरिफ पाक चीन को बहुत बड़ा झटका, ग्लोबल स्टॉक मार्केट को हुआ क्रॉस। तो क्या है पाक मीडिया का रिएक्शन, आइए देखते हैं। वीडियो देखने से पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें। आइए देखते हैं वीडियो। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अमेरिका की जानिब से टैरिफ में इजाफे से आलमी तिजारत को शदीद धचका लगा है, जिससे दुनिया भर की सनतों में इस वक्त एक अजीब सी तशवीश पैदा हो गई है। लेकिन पाकिस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर के लिए ये एक चैलेंज के साथ साथ बेहतरीन भी है। ट्रंप की जानिब से पाकिस्तान समेत दुनिया भर की मईशतों से दरामदात पर 2 तरफा टैरिफ लगाने से पाकिस्तान की टेक्सटाइल बरामदात अमेरिका में बढ़ जाएंगी, क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान के मुकाबले में कई दूसरे ममालिक पर कहीं ज्यादा टैरिफ आयद किए हैं। जैसे चाइना पर 34% है, बांग्लादेश पर 37% है, वियतनाम पर 46% टैरिफ लगाया गया है, कंबोडिया पर 49% टैरिफ लगाए गए हैं, जबकि पाकिस्तान की मसनूआत पर ट्रंप ने 29% का निस्बतन कम टैरिफ आयद किया है। अब पाकिस्तान अमेरिकी मार्केट में अपना असर रसूख बढ़ाने के लिए इस वक्त कितना तैयार है? पाकिस्तान मुमकिन तौर पर एक्सपोर्ट में इजाफा और आलमी टेक्सटाइल सनत में अपनी पोजीशन को मजबूत करेगा, क्योंकि पाकिस्तान अब भी चाइना, वियतनाम और बांग्लादेश जैसे अहम हरीफों पर लागत के मुकाबले में सबकत रखता है। और इस बात के इम्कानात भी हैं कि पाकिस्तान को नए टेक्सटाइल बरामदी ऑर्डर्स जरूर मिलेंगे, क्योंकि अमेरिका से खरीदार इन ममालिक से अपनी दरामदात में यकीनी तौर पर कमी करेंगे जिन पर टैरिफ ज्यादा लगाए गए हैं, और वो अपने दरामदी ऑर्डर्स को पाकिस्तान जैसे सस्ते ममालिक की तरफ मोड़ देंगे। TDAP के मुताबिक भारत वो वाहिद मुल्क है जिस पर पाकिस्तानी मसनूआत पर 29% के मुकाबले में 26% टैरिफ लगाया गया है। और पाकिस्तान की जानिब से अमेरिका को सालाना $6 अरब की बरामदात की जाती हैं, जो कि मुल्की बरामदात का तकरीबन 18% बनता है।
अब अमेरिका को की जाने वाली एक्सपोर्ट्स में सबसे ज़्यादा हिस्सा टेक्सटाइल का ही है, जो 75 से 80% बनता है, जबकि दीगर बरामदात में चमड़ा भी है, फिर कुछ जराही का सामान है, चावल है, सीमेंट है, स्टील मसनूआत हैं और नमक वगैरह शामिल हैं। पाकिस्तान को बाहमी और स्ट्रेटेजिक नुक्ता नज़र अपनाना होगा, जिसमें तवानाई की लागत में कमी हो, टैरिफ में रिलीफ पर बातचीत करना भी इसमें शामिल है। और अगर इस पर अमल किया जाए तो ये चैलेंज एक मौके में तब्दील हो सकता है, जिससे पाकिस्तान को नई इन्वेस्टमेंट हासिल करने, तिजारती रास्तों को वसअत देने और तरक्की पजीर आलमी सप्लाई चेन में खुद को दोबारा कायम करने में मदद। इस वक्त पूरी दुनिया ये कह रही है जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो टैरिफ लगा छोड़े हैं उससे दुनिया बिलबिला उठी है। एक ही दिन के अंदर 2.4 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा डैमेज और लॉस हुआ है अमेरिका के इन्वेस्टर्स को। जो स्टॉक मार्केट है वहां पर तो देखने वाला हाल नहीं था, ब्लड बाथ। और एक दिन के अंदर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स उड़ गए, हवा में उड़ गए, लोगों को दिल के दौरे तक पड़े हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप से यह सवाल किया गया कि ये जो इस वक्त हाल हो रहा है स्टॉक मार्केट का, तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? ये जो आपने टैरिफ लगाए हैं, जो कि जवाबी टैरिफ हैं, इसको तो उन्होंने कहा है कि ये एक्सपेक्टेड था और अमेरिका ऊपर आएगा, अमेरिका जीतेगा और हम जीतेंगे, ये होना ही था। दिस इज ब्यूटीफुल, डोंट वरी अबाउट दैट, ये होना है। लेकिन इसके बाद अमेरिका को जीतना है। अच्छा, अब देखें, ये तो अपनी जगह पर कि क्या इसमें से किसके लिए क्या अच्छा निकलेगा, लेकिन इसके ऊपर अब ये आप पहले ही जानते हैं कि चाइना ने जवाबी टैरिफ लगा दिए अमेरिका के ऊपर। अमेरिका ने जब गाड़ियों पर टैरिफ लगाए तो कनाडा ने जवाबी टैरिफ लगा दिए वो वाली व्हीकल्स पर जो कि इंपोर्ट होती हैं अमेरिका से। और यूरोपीय यूनियन कंट्रीज, प्रेसिडेंट मैक्रोन ने यह कहा है कि अब हम ये सोच रहे हैं कि क्यों ना जो अमेरिका में इन्वेस्टमेंट है यूरोपियन कंट्रीज की वो बैन कर दी जाए, वो बंद कर दी जाए। कि ये जो टैरिफ लगे हैं इसकी वजह से वो ये कह रहे हैं कि जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। नाउ दिस इज अनबिलीवेबल, क्योंकि ये कहा जा रहा है अब कि ये ट्रेड वॉर है, वर्ल्ड ट्रेड वॉर है ये। और वर्ल्ड ट्रेड वॉर की वजह से हो सकता है कि बहुत जल्द रिसेशन भी आ जाए, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है और अभी भी बढ़ चुकी है। इसके ये जो सारे एंगल्स जरा इसके ऊपर बात के लेते हैं। इंडिया पर इसका क्या फर्क पड़ता है? भारत के बारे में ये बात कही जा रही है। आमिर साहब, पाकिस्तान की इकोनॉमी की सूरत हाल के ऊपर माहिर मैशत तो हमारे साथ होंगे, लेकिन जो पाकिस्तान की सियासत है उसके अंदर पीटीआई उन्होंने तो फैसला करना था ईद के बाद हमने सियासत पे आना, उधर इख्तलाफात को ख़त्म करके सड़कों पर आना है। तो सड़कों पर वो कब आएंगे? जी, उनके सड़कों पे आने का डायरेक्टली जो इस वक्त है, इस वक्त इंटरनेशनल सिचुएशन समझ लें जिसके अंदर खित्ते की और के नया निज़ाम क्या बनता है। फ़िलहाल ये है कि ये बहुत बड़ा इसकी शॉक वेव से पूरी दुनिया हिल गई है कि एक तो है बेयकीनी कि ये नहीं पता कि अमेरिका के ही ट्रंप साहब के मुतज़ाद बयानात आ रहे हैं कि ये आज न्यूयॉर्क टाइम्स ये कह रहा था कि खुदा के लिए इसके अंदर नरमी पैदा करें, क्योंकि बेयकीनी की वजह से स्टॉक मार्केट जो है दुनिया भर में मंदी जा रही है। 6 ट्रिलियन डॉलर्स, मतलब आप समझ लें कि 6000 जो है अरब डॉलर जो है। कितने भी तगड़े सपोर्टर हो, ये लोग किस चीज पे, इन लोगों का जो गैम्बल है दोस्तों, अगर मैं ये बोल दूं कि किस पे इन्होंने जुआ खेला है, ये जितने भी ग्रुप्स हैं इन्होंने एक बात पे जुआ खेला है कि यार ट्रंप का जितना भी तगड़ा सपोर्टर हो, अगर ब्रेड का दाम अगर दुगना हो गया तो उसकी पॉकेट को पिंच करेगा। जब उसका बच्चा बोलेगा कि मुझे ये चाहिए और वो आदमी वो प्रोवाइड नहीं कर पाएगा तो उसके मन में खटास आएगी। दैट इज द एंटायर, दिस एंटायर थिंग रिवॉल्व्स अराउंड पब्लिक डिससैटिस्फैक्शन। आप ये कह सकते हैं कि मेरे एक्शन से अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग हो, अब आएंगे लोग, आएंगे मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज होंगी। पीपल आर वेरी वेरी शॉर्ट साइटेड, ठीक है, सब लोग शॉर्ट साइटेड है, यहां पे ट्रंप भी शॉर्ट साइटेड है।
यहां पे ट्रम्प भी शॉर्ट साइटेड है, अमेरिकन भी शॉर्ट साइटेड है, हम और आप भी शॉर्ट साइटेड हैं यार। व्हाई शुड वी से, इंडियंस हैं, चाइनीज हैं, कोई भी हैं, हम लोग शॉर्ट साइटेड होते हैं। हमें अभी का चाहिए, फौरन चाहिए। ट्रंप का जो जुआ है वो लॉन्ग गेम है। अब वो पता नहीं लॉन्ग गेम में क्या होगा, लेकिन वो जो 1-2 साल के बाद ट्रंप सोच रहा है कि होगा, तब तक अमेरिका में एक सॉलिड डिसइल्यूजनमेंट हो रहा है ट्रंप के साथ, और हो जाएगा, राइट? क्योंकि अब दाम बढ़ने वाले हैं, अभी तो कम बढ़े हैं, अभी और बढ़ेंगे दाम, एवरीथिंग, क्योंकि अमेरिका कुछ